क्लास 10। आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बहुत ही छोटी सी बहुत ही प्यारी सी पोएम है, सो कम ऑन लेट्स गेट गोइंग। अच्छा, सो ये जो पोएम है इट प्रेजेंट्स अ मोमेंट जो बहुत सिंपल लगता है जरूर है, बट उस छोटे से सिंपल मोमेंट का लाइफ में इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है। लेट्स सी कैसे। बिफोर मूविंग ऑन टू द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बच्चों, मैं आपको बता दूं इस पोएम में कुछ सिंबल्स को यूज किया। सिंबल्स लाइक अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। अब आई डोंट नो आप में से कितने लोग मानते हैं इन अच्छा शगुन बुरा शगुन, या एज इन इंग्लिश वी कॉल इट गुड ओमेन एंड बैड ओमेन। तो इस पोएम का खासियत ये है कि यहाँ पर दो ऐसे सिंबल्स को पिक किया गया है जो लोगों के अकॉर्डिंग आर बैड ओमेन्स, क्रो भी और हेमलॉक ट्री भी। अगर किसी का दिन खराब हो या दिन जैसा भी जा रहा हो पर ये दो चीजें उन्हें दिख जाए, उन्हें लगता है हो गया काम खराब। बट कैसे ये दो बैड ओमेन्स मिलके ही किसी के खराब दिन को अच्छा बनाते हैं, इस पोएम में उसी चीज को हाईलाइट किया गया। ठीक, अब आप पूछेंगे कि इन दोनों को बैड ओमेन्स क्यों माना जाता है? भाई वो तो सोच सोच की बात। क्रो इज अ ब्लैक बर्ड एंड जिसका अराइवल इज अ साइन ऑफ अराइवल ऑफ नेगेटिविटी, एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, इसीलिए अगेन उसको एक बैड ओमेन कंसिडर किया जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्रो एक बर्ड है और हेमलॉक ट्री एक पेड़ ही तो है। तो कैसे दिस चेंज इन पर्सपेक्टिव कैन मेक योर लाइफ हैप्पी एंड ब्यूटिफुल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी छोटी सी पोएम के थ्रू हमें यही बताना चाहिए। अब हमने इसके सिंबल्स तो समझ लिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड और दो, ठीक है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोएट का दिन बड़ा खराब चल रहा था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड थे, तो उन्होंने सोचा बस घर से निकलूं एक वॉक पे। अभी अभी स्नो होके चुकी थी, उन्हें मौसम ठीक लगा तो वो बाहर एक स्ट्रोल के लिए निकल गए। स्ट्रोल के लिए निकले तो एक पार्क में जा पहुंचे और पार्क में जाके उन्होंने सोचा एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर तसल्ली से बैठते, शायद कुछ सुकून मिले। बट उस पेड़ के नीचे बैठ के उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनका मूड पूरी तरह बदल दिया। सो ऐसा क्या था? वो कहते हैं द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो जिस तरह एक कौवे ने आके अचानक से इट shook down on me the dust of snow, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो बोला जा रहा है इन स्नोफ्लेक्स को जो पेड़ों की पत्तियों पे होते हैं। क्रो वहां जाके बैठा, पत्ती के ऊपर से वो स्नोफ्लेक गिरा पोएट के ऊपर जाके, और वो पेड़ कौन सा था? हेमलॉक ट्री। तो अब इमेजिन करो पोएट का बैकग्राउंड माइंडसेट कि भाई मैं जाके बैठा हूँ एक पेड़ के नीचे, पेड़ कौन सा निकला? हिमलॉक का पेड़। कितना खराब हो सकता है ये दिन। मेरे को पेड़ मिला भी तो कौन सा? हिमलॉक का, जिसके नीचे जाके मैं बैठा। अभी वो उठने का सोच ही रहे थे, इतनी देर में एक कौवा आया। कौवा आ गया, ओह बस भगवान आज ही सारा बुरा काम करोगे क्या मेरे साथ? उन्होंने मन में ऐसा सोचा। लेकिन अचानक उस कौवे के उस पेड़ पे जाके बैठने से जब वो स्नोफ्लेक पोएट के ऊपर जाके गिरी तो क्या हुआ? That snow has given my heart a change of mood। मेरा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड मूड अचानक मेरे चेहरे पे एक हंसी ले आया। वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर क्या गिरी, मैं अचानक से मुस्कुराने लग गया एंड मेरा मूड बैड से गुड हो गया। एंड दैट my friends saved some part of a day I had rude। और उस स्नोफ्लेक के मेरे ऊपर गिरने से वो मेरे चेहरे पे जो मुस्कान आई, that saved some part of a day जो मैं ऑलरेडी ruin कर चुका था अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। That's it।
दीज आर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ जो कई बार एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको दे जाते। तो पोएट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। फर्स्ट स्टैंजा में he was frustrated with negativity. He was frustrated with the bad symbols around him. But ultimately उन्हीं bad symbols ने मिलके उसको खुश कर दिया। ना केवल एक चेंज ऑफ मूड आया, एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव भी पोएट को मिला उससे। So ये जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो आर द लिटिल snowflakes. So the little things in life sometimes leave a deep impression on us. ये है इस छोटी सी प्यारी सी पोएम का हमारे लिए मैसेज। तो अब देखिए इस पोएम के फिगर ऑफ स्पीच। सो इस पोएम में 3 फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखेंगे बच्चों। पहला इज अ मेटाफर, जहां पे डस्ट ऑफ स्नो को बोला जा रहा है as it compares the light delicate flake of snow to something as fine and light as dust. तो स्नोफ्लेक्स को कंपेयर किया जा रहा है विद डस्ट पार्टिकल्स, एक इम्प्लिसिट, एक हिडन कंपैरिजन। तो यहां हमने मेटाफर यूज किया। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इज अ साइनेक्डोक। साइनेक्डोक एज अ फिगर ऑफ स्पीच क्या कहता है बच्चों कि जैसे स्पीकर ने मेंशन किया हिज हार्ट अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ मूड, इट वाज नॉट जस्ट हिज हार्ट, उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आया। सो साइनेक्डोक एज अ फिगर ऑफ स्पीच इज यूज जब हम एक पार्ट के जरिए वी आर रेफरिंग टू अ होल। तो यहाँ पर हम हार्ट के जरिए वी आर रेफरिंग टू आवर एंटायर पर्सनैलिटी। And the third figure of speech, which is alliteration, like repetition of a letter twice or more in a sentence. So, has given my heart and saved some part. H in H, S in S. यहाँ पर यूज हुई भी है alliteration. So, इसी के साथ बच्चों that's a wrap. खत्म हुई हमारी छोटी सी प्यारी सी पोएम। आई होप आपको इसका सिंबॉलिज्म एंड इसका मीनिंग दोनों अच्छे से समझ आ गया हो। मिलूंगी आपसे कल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही अगली पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।